विभाज्यता के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कल के क्लास में हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। और ये नियम ख़त्म करने से पहले, ठीक है, हम आप लोगों को एक बहुत मस्त वाला गेम भी बता देंगे, ठीक है ना। ये क्लास फिनिश करने से पहले, जैसे ये 10 तक का हम फिनिश करेंगे, जस्ट उसी बाद एक गेम बताएंगे और आप लोग अपने एक दूसरे के साथ खेल भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि इकाई के स्थान पर जैसे 7, 8, 9, 6, ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या हो, 6 हो। इन सब में से कोई भी नंबर हो, 0, 2, 4, 6 और 8, इन सब में से कोई भी नंबर हो, क्या हो जाएगा, वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। चलो ये बताओ तुम लोग, ठीक है, 5, 6, 0 ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, पक्का, कंफ्यूजन। बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ, इसको बिठा लो, ठीक है, चलो वहाँ बैठ जाओ ठीक है ना। तो यानी कि उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया विभाज्यता के नियम, 2 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम 3 से विभाज्यता का, ठीक है ना। तो दिए गए संख्या के अंकों का योग, ध्यान देना, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, अंकों का योग किससे, 3 से विभाजित हो। बहुत सिंपल है ना। अंक पहले भी क्लास में हम आप लोगों को बताए थे, क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत मारेंगे, ठीक है ना। तो 0 से लेकर के 9 तक होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब अंक समझी गए, 2, 1, 0, 2, 1, ठीक है ना। ये भी हालांकि नंबर बड़ा है लेकिन जोड़ने में आसानी है, ठीक है। तो अब यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, 2 + 1 + 0 + 2 + 1, कहे तो अंकों को जोड़ना है। अंक इसमें यही है ना जी, 2, 1, 0, 2, 1, यही है। तो दोनों को जोड़ेंगे और अगर हम देखेंगे 3 से जोड़ने के बाद जो आ रहा है योगफल, वो अगर 3 से विभाजित है, ठीक है, तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 2, 1, 3, 3, 0, 3 ही रहेगा, 3, 2, 5, 1, 6, 6 को 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना 2 बार में। तो यानी कि ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है, ठीक है। अब 8, 6, 5, ठीक है। अब इसको कैसे जानेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, 8 + 6 + 5 कुल कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 13, 6, 19, कितना हो जाएगा, 19। अब बताओ 19 3 से विभाजित होगी, ठीक है। इसी में थोड़े से क्वेश्चन पूछ के घुमा के पूछ लेगा, ठीक है, कि बताओ 865 में से क्या घटाया जाए, ठीक है, कि वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो। या तो सिंपली हम क्या करें, भाग दे के जो शेषफल आएगा उसको बताएं, समझ रहे हो ना, ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी करके हम देखेंगे कितना हमको विभाजित हो जाता, 18 होता तो हो जाता ना जी, समझ गए। तो खैर वो छोड़ो, आगे के क्लास में हम तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है। ये समझ गए 3 से विभाज्यता के नियम, पक्का। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम। ये सिंपली क्या बोलता है हमें, ठीक है, कि अंतिम 2 अंक 0 हो, देखो अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो। नहीं समझे, समझा देते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोले, अंतिम 3 अंक, या फिर जैसे मान लो 7, 6, 5, 0, 0, अंतिम वाले ये जो दोनों अंक है ना, ये या तो 0 हो, ठीक है, और नहीं तो ये जो लास्ट के 2 अंक बन रहे हैं इसको 4 से भाग दो तो कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको 4 से भाग देंगे तो कटेगा, कितने बार में,
15 बार में कट जाएगा। पहाड़ा तो उम्मीद है आधी होगा आप लोगों को 15-20 तक, है ना? बहुत बढ़िया। समझ गए? अब यहाँ पे देख लो, लास्ट के 2 जीरो हैं तो भी ये क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना जी? चलो अब नेक्स्ट है 5 का, बहुत ही आसान है, हालांकि आसान सब है, ठीक है ना? कोई इसमें वो नहीं है कि कोई दिक्कत वाला हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं हम 5 का, इकाई के स्थान पे देखो, इकाई के स्थान पर क्या हो, बस कितना आसान है ना, 7 8 5 6। ये बताओ 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपली बोला इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 और 5। समझ रहे हो ना? तो बहुत ही आसान है। अगर यहीं पे 8 6 5 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, बस, ठीक है ना? बेटा चिल्लाने और बोलने में फर्क है, तो उस चीज को बनाए रखिए आप लोग। समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है, समझ गए हैं? अब चलो 6 के विभाज्यता के नियम का पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो 6 के विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि संख्या किस किस से विभाजित होनी चाहिए, 2 और 3। किससे? तो जैसे मान लो यहाँ लिखा है 7 6 5 8, ठीक है? तो बहुत ही आसान है, तुम बता सकते हो कि 2 से विभाजित है कि नहीं है, 8 है तो है, ठीक है? अब 3 की बात रह गई, तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 7 + 6 + 5 + 8। अब देखो अगर ये 3 से विभाजित हो जाएगा योगफल इसका, तो समझो है, समझ गए? और 2 और 3 से अगर विभाजित हो गया तो समझो है, 6 से विभाजित है, ठीक है? चलो देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 होगा 3 से विभाजित, नहीं होगा, तो यानी ये संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। क्या कंडीशन है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ 1 से। समझे कि नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 18 2 से विभाजित है, ठीक है? तो 3 से देख लो, 3 का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग, 8 और 1 9। अब 9 3 से विभाजित है ना, देख लो 3 6 18, वैसे भी तुम लोगों को याद है, ठीक है? 6 का क्लियर हो गया। अब चलो 8 का देखते हैं। जैसे 4 का जो नियम है ना बेटा, ठीक है, सेम वैसे ही 8 का है, बस 4 में बोलता है अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, ठीक है? यहां पर भी देखो अंतिम 3 अंक 0 हो और 8 से विभाजित हो। यहां पर भी देखो वही चीज दिया है, अंतिम 2 अंक 0 हो और 4 से विभाजित हो। यानी कि 4 के नियम में कितना अंक बोल रहा है, 2 अंक बोल रहा है, और 8 के नियम में 3 अंक। आगे समझ में कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चलिए अब 9 से विभाज्यता के नियम में क्या बोलता है, जो 3 के नियम में बोलता है वही सेम कॉपी हो जाएगा। 4 का हो गया, ठीक है? अब 3 का भी ये देखो सेम चीजें, देखो अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यहाँ पे संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो, सेम चीजें हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं 8 7 2, ठीक है? तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 8 + 7 + 2 जोड़ेंगे। अगर 9 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी 9 से। कितना आ जाएगा, 17 होगा, 17 होगा 9 से विभाजित नहीं होगा, तो यानी ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ 1 लगा देते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, 1 + 8 + 7 + 2 = 18। 8 9 से हो जाएगा ना, तो यानी ये संख्या भाग दे करके चेक कर लो, 9 से विभाजित हो जाएगी। और 10 की तो खैर बात ही मत पूछो, ठीक है? बस देखो क्या बोल रहा है, इकाई के स्थान पर 0 हो, है ना आसान? बस कोई भी नंबर लिखा रहे, जब तक 0 ना रहे इकाई के स्थान पे,
तब तक वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना। अब चलिए ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब 11 का छूट रहा है तो 11 का हम कल के क्लास में बता देंगे। ठीक है ना। आप लोगों को एक हम बताए थे गेम खेलने वाला। ठीक है, तो गेम का एक तरीका बता देते हैं, अभी लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तुम लोग एक दूसरे से, जो भी तुम्हारा फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जो भी हो, ठीक है, उसको सिंपली बोलो, ठीक है, कि तुम कोई भी एक नंबर ले लो। क्या चीज? कोई भी एक नंबर ले लो। ठीक है, और मैं बताऊंगी, ठीक है, या मैं बताऊंगा कि 2 से लेके 7 को छोड़ के, किसको? 7 को छोड़ के, ठीक है, और 11 को छोड़ के मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी कि वो किस से विभाजित है ना। आसान। ये तभी तुम लोग खेल पाओगे जब तुमको विभाज्यता के नियम याद होंगे, है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लो गीत है, ठीक है, ये बोलती है किसी को कि तुम कोई एक नंबर ले लो। नहीं समझे? ठीक है, कोई एक नंबर ले लो। ठीक है, 716। ठीक है, समझ गए? कोई एक नंबर वो ले लिया। मान लो नंबर कौन सा लिया? 786 716। ठीक है, अब ये बताएगी उसको किस किस नंबर से विभाजित है। समझे ना? ठीक है, कैसे? सिंपली देख लो, पहले नंबर आ जाएगा तुम्हारा 2, है ना। आसान। ठीक है, 6 1 7 7 7 14, तो 3 से तो कतई नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद से, और जब 3 से नहीं होगा, 2 और 3 से दोनों से नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा, है ना जी। याद है कि नहीं? ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा देख लो क्या है। अगला क्या है? 3 के बाद 4। 4 में क्या है? इकाई और दहाई की संख्या क्या है? किससे विभाजित हो? 4 से। तो इसको देख लो, 4 से विभाजित करेंगे तो पहला हमारा हो गया 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद से देख लो 5 से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। क्यों? 5 से या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो दोनों नहीं है यहाँ पे, तो हमारा होगा नहीं होगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं 5 के बाद 6। जब 3 से नहीं हुआ है तो 6 से होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा 8। 8 से देख लो, 8 से अंतिम 3 अंक कहे तो तीनों को विभाजित करना होगा हमको। ठीक है ना। तो 8 से भाग दे करके देख लो कितना आएगा? 7 1 6 होगा जी? नहीं होगा। चलो करके देख लेते हैं कितना। 8 8 है 64, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7 6 होगा? नहीं होगा ना। तो यानी 8 से भी नहीं होगा। 9 से, 9 का रूल तुमको मालूम ही है कि नहीं। ठीक है, 9 का हमारा क्या हो जाएगा? 17 हुआ था ना, तो 9 से भी नहीं होगा। फिर 10 का 10 से भी नहीं होगा, तो 2 नंबर कौन? 14 हुआ था ना, तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 नंबर कौन कौन से हैं जिससे विभाजित हो जाएगा? 2 और कंफ्यूजन है ना। तो सिंपली अपने दोस्तों से, जैसे तुम लोग फालतू के जो बातें चौ 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 करते हो, ठीक है ना, उसी के जगह पे कोई एक नंबर क्या करना, ले लेना और सामने वाले को दे देना। तुम बताओ ये संख्या किस किस से विभाजित है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तुम लोगों के लिए देते हैं 5 7 5 8 6। बताओ किस किस से विभाजित है। पहला हो गया, हाँ चलो बड़ा, ये थोड़े जोड़ने में तुम लोगों को दिक्कत कर रहा है। ठीक है, 2 1 6 2 1। बताओ, ऐसे देख के बता दो ना। 2 से नहीं होगा। 3 से एक देखो 3 हो जाएगा। 4 से दोनों जो देखेंगे नहीं हो रहा है। 5 से तो होगा ही नहीं। 6 से जब 2 से नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा। फिर 8 से, 8 का देख लो कितना, इन दोनों को विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 56, 5 6 56। फिर यहाँ आ जाएगा, नहीं होगा 6 से भी, 8 से भी नहीं होगा। ठीक है ना, 8 से भी नहीं होगा। 9 से होगा जी? 9 से भी नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? 3।
3 ही बार से हो रहा है ना जी? तो ऐसे अगर कोई भी एक नंबर लेके और सामने वाले को बोलोगे तुम बताओ किस किस से विभाजित है, तो उसके दिमाग में ये पूरे रूल्स क्या है एक बार रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे चोंचो चोचो करने से बढ़िया है कि ठीक है खिला देंगे सैटरडे को, ठीक है ना? तो जिनको लिखना है लिख लीजिए।